ओके सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंप्लीट ई सर्किट। ई मतलब क्या? इलेक्ट्रिक। ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट को थोड़ा देखते हैं क्या है। ये है हमारी, इसमें तो कंप्लीट है ही नहीं, ये तो सीधे वायर जोड़ दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे की कौन लगाएगा? ठीक है, अभी क्या है? ओपन की है। ठीक है, अभी चलो क्लोज कर देते हैं उसको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्लोज की। ओके, इतना क्लियर हो गया। अगर इसको हटा देंगे हम तो क्या हो जाएगा? ओपन की। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट लगे रहेंगे एक तरीके से, और ये डॉट नहीं रहेगा बीच में तो वो ओपन की होता है, और अगर डॉट लग गया तो वो क्लोज की होता है। ये आपको सिंबल्स अच्छे से ध्यान में रखना पड़ते हैं। ये अमीटर है, एमीटर का सिंबल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वोल्ट मीटर में बीच में वी लिखाता है। ठीक है, और ये प्लस माइनस कैसे आता है वो बताने वाला हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, और ये क्या है? ये सेल है या बैटरी है? बैटरी है। मतलब आपको पहले तो एक चीज समझ में आना चाहिए कि करंट फ्लो के लिए, ठीक है, ओम्स ने बताया था कि करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, घर में आप बोलते हो जिसको वोल्टेज, उसका होना जरूरी है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, भैया दो टंकियां हैं, एग्जांपल के हिसाब से ले रहे हैं हम। ठीक है, दो टंकियां हैं। ओके, ये दोनों अटैच है, सेम ग्राउंड लेवल पे रखी हुई है, दोनों अटैच है। एक में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब जैसे आपने इसको अटैच किया, वैसे यहां से पानी फ्लो इधर होना चालू हो जाएगा। तो क्यों फ्लो हो रहा है? फ्लो क्यों हो रहा है? क्या 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 है मतलब? तो दोनों में देखा ये जा रहा है कि इसमें वाटर की क्वांटिटी, वाटर का वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें बिल्कुल कम है। मतलब वाटर का, यहाँ पे वाटर के वॉल्यूम का डिफरेंस आया, जिसके कारण कि वाटर का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो क्या आया? यहाँ पे भी डिफरेंस आया, कोई ना कोई डिफरेंस। तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंस आता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के केस में इसमें आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप बोलते हो, आपका पंखा अगर घर में फैन जो है वो धीरे धीरे चल रहा है तो आप बोलते हो अरे अरे पापा आज तो वोल्टेज कम है। क्या कम है? वोल्टेज कम है। तो वोल्टेज कम मतलब क्या? डिफरेंस कम है। अगर ये डिफरेंस, अभी मान लो कि पहले से ये इतनी भरी रहती, तो जिस रेट से ये फ्लो होता है उस रेट से नहीं होता। अगर मतलब खाली में जिस रेट से फ्लो होगा उस रेट से इसमें नहीं होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है? वाटर का वॉल्यूम कम हो गया। पहले ये खाली था पूरा, तो वॉल्यूम का जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण फ्लो ज्यादा था। तो इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट का फ्लो होता है। ठीक है, समझ में आ गई। ये करता है हाई पोटेंशियल, ये होता है लो पोटेंशियल। ठीक है, लो पोटेंशियल मतलब जीरो माना जाता है। ठीक है, ये जो लंबी डंडी है इसको हाई पोटेंशियल कहा जाता है, इसको लो पोटेंशियल कहा जाता है। ओके, तो हाई से लो की ओर करंट का फ्लो होता है। हाई से लो की ओर करंट, जैसे यहाँ पे वाटर का फ्लो चल रहा था, वैसे यहाँ पे करंट का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, ये मत कहते ना है कि है, इधर हमारा कंडक्टर लगा हुआ है पूरा। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है किसका? करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्टली पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और करंट हमारा जो है हाई पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर होता है या मूव करता है, या ठीक है इस तरीके से समझो आप, फ्लो करता है। समझ में आ रही होगी बात। तो चलिए भैया, हमारी क्लोज, यहाँ पे की जो है हमारी क्लोज है। क्लोज की का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? सिर्फ इतना समझना है कि भैया कोई वायर है, अगर उसको बीच में से काट दोगे तो वो, अगर ये कोई पूरा वायर रहता है, इसको आप बीच में से काट दो, चलो यहां से काट दिया, ये काट दिया हमने। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? सर्किट ब्रेक। मतलब ये कोई काम का नहीं सिस्टम कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक, तो यहां पे हम की मदद से यही करते हैं। अगर ये डॉट नहीं है मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है, बीच में से हमने इसको काट दिया, मतलब क्या? ये पूरा सर्किट रहा ही नहीं, ये सर्किट रहा ही नहीं। ठीक है, यहां पे जैसे ये डॉट का मतलब कि हमने इसको कनेक्ट करके रखा है, तो है ना, ये की है। की क्या करता है? सर्किट को कनेक्ट करता है और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां से इसको हटा दो डॉट को, तो ये सर्किट हट जाएगा। सर्किट का मतलब कोई मूल भाव कुछ भी रहा नहीं है। ठीक है, इसको अगर क्लोज करोगे तब ये सर्किट है, तब इसमें आप करंट फ्लो करवा सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके। ठीक है, तो आपने ये सेल या बैटरी, ठीक है, अब इनका काम क्या है? अभी हमने समझा हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, मतलब क्या? हाई लो पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेंटेन करने का काम किसका है?
ये हमारी बैटरी का। क्यों, कैसे, इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है इसके अंदर, ठीक है, वो आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे या केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे, आप पढ़ लिया होगा, मेरे को कोई ज्यादा नॉलेज नहीं उसका केमिस्ट्री का, ठीक है। तो वहां पे अंदर कुछ आयंस का फ्लो होता है जिसके कारण के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस ये मेंटेन करके रखते हैं। ये क्या है, हमारी बैटरी है। अगर सिंगल लगा देंगे तो सेल हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ के उसमें अगर बोला हो कि बैटरी वाला बनाना है या सेल वाला बनाना है, उस पर ध्यान देना, ठीक है। और अगर नहीं बोला हो तो मेरे हिसाब से बैटरी ही बनाना चाहिए, बढ़िया से बैटरी बनाओ और बैटरी का ध्यान रखना कहां से क्या कनेक्ट करना है, ओके। तो सिंबल्स अच्छे से याद होना चाहिए। तो बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने का काम किसका है, बैटरी या सेल, दोनों का सेम काम है, ओके। सो ये बैटरी एग्जैक्टली है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स जोड़ दो तो बैटरी बन जाएगी, ठीक है। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ज्यादा फ्लो हो सकता है, इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, क्लोज हमारी की है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया तो भैया करंट वहां से निकल जाएंगे कहां से, हायर से लोअर पोटेंशियल। तो ये करंट निकला हमारा, ये निकला, ठीक है। मतलब ऐसा इस तरीके से जाएगा। अब देखते हैं पहले एमीटर के पास। तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या, जिस साइड पॉजिटिव हो ना उस साइड इसका, जैसे यहां से पॉजिटिव तो ये यहां पे पॉजिटिव लगाना एमीटर के यहाँ पे, और ये नेगेटिव, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव लगाना, ठीक है। इस तरीके से उसको हम डिनोट करते हैं पूरे सिंबल को अच्छे से तरीके से, ओके। तो हमारा करंट फ्लो हुआ। अब एमीटर पे आया तो कुछ एमीटर के बारे में चर्चा कर ली जाए, ठीक है। एमीटर का काम है करंट की क्वांटिटी को मेजर करना। करंट की क्वांटिटी को मेजर करने का काम किसका है, एमीटर का काम है, ये बात ध्यान रखना। तो करंट की क्वांटिटी, अब ये है तो सीरीज में, आपको समझ में आ रहा होगा कि सीधे जा रहा है, ये सीरीज में है, क्योंकि करंट, ये एमीटर भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है भैया, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एमीटर का काम है करंट की क्वांटिटी को मेजर करना। तो ये यहां पे इसको रेजिस्टेंस बोला गया है जैसे, तो इसका रेजिस्टेंस कम रखें या ज्यादा रखें, भैया हमारा करंट जो है ना बहुत मूलभाव है, मतलब जो हमारा करंट है बहुत एक्सपेंसिव है, इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते। और रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट का अपोज करना। तो यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस जो रखेंगे हम उसका बहुत कम रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको खाली ये इतनी अनुमति है कि भैया तुमको यहाँ बैठना है और करंट की क्वांटिटी को मेजर करना है, ना कि उसके साथ छेड़छाड़ करना है। तो इसको पावर हम बहुत कम देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे एक याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम देते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ इसके पास से निकलता है करंट, इसको सिर्फ उसकी मेजर जो उसकी वैल्यू रहेगी वो मेजर करनी है, इसको उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। तो एमीटर का काम क्या है, करंट की क्वांटिटी को मेजर करना, और इसका रेजिस्टेंस जो रहता है वो बहुत लो रहता है। और आइडियल एमीटर बोल दे तो टेंड्स टू जीरो के लगभग उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो माना जाता है, ठीक है। पर ऐसा आइडियल कभी डेली फिजिकल लाइफ में जो देखा जाए तो कहीं होता नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर की। हमने एमीटर की अच्छे से बात कर लिया, अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो अब वोल्ट मीटर की पहले बात करने से पहले हम तो भैया करंट को फ्लो करवाते चलते हैं। तो हमने यहां से करंट फ्लो करवाया, बीच में एमीटर साहब आया, उनको हमने पढ़ लिया कि क्या काम है, क्या होता है, क्या नहीं, ओके। अब यहां पे दो कंडीशन बन रही है कि यहां से तो पास हो गया, पर सर यहां पे दो रास्ते हैं, या तो ये करंट ऊपर से जाए या क्योंकि ये नीचे जाए। भाई फ्लो है, अब उसको पाइप अगर और डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो अब सर इधर जाएगा या इधर जाएगा, और क्या होगा, क्यों होगा, ये बताइए। तो पहली बात, अपना काम क्या है, अपना मकसद क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है, पहले तो आप ये रेजिस्टेंस कोई नहीं पहचानते हो। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि टीचर्स की भी गलती है, वहां बताते ही नहीं है कि यार एग्जैक्टली रेजिस्टेंस क्या है। ये रेजिस्टेंस अप्लायंसेस है। अप्लायंसेस मतलब आपके घर की ट्यूबलाइट, आपके घर का CFL, आपके घर का फैन, फलाना जिसको आप ऑपरेट करना चाहते हैं, वो अप्लायंसेस है, बस को डिनोट करते हैं यहां पे हम। इसका सिंबल है हमारा रेजिस्टेंस, ओके। सो क्लियर हो गई होगी ये चीज। तो हमारा काम क्या है कि सर ये सर्किट की मजाकमारी कर क्यों रहे हैं हम, क्योंकि हमको यहां पे करंट की सप्लाई देना है ताकि हमारा ये अप्लायंसेस, हमारी ट्यूबलाइट, हमारा बल्ब जल उठे, मतलब लाइट दे, ओके। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि हमारा करंट यहां से पास हो, हमारा मकसद ये है कि हमको इधर पास करना है, तो इधर ना जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्या इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दे। मतलब क्या करें कि इस करंट अगर ये इधर जाएगा तो इसके अपन अपोज इसका बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये परेशान होकर इधर जाएगा ही नहीं। मतलब अगर मान लो आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ते से आप जाते हो आपको कुछ नहीं मिलता, शानदार आप जाते हो, है ना। अब एक रास्ते से आप जाते हो आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल मिलेंगे, या फिर परेशान करने वाले कुछ आदमी मिलेंगे, लड़के मिलेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो क्या आप उस रास्ते से जाना चाहोगे? नहीं।
तो करंट का भी वैसा ही है कि भैया यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दो, रेजिस्टेंस तो यहाँ भी है पर इसके कंपेयर में यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो इधर से जाएगा ही नहीं, उसको तो इजी पाथ चाहिए तो वो इधर से चले जाएगा। तो हमारा आपने ही बोला भैया अभी, ठीक है, कि इसका रेजिस्टेंस सर बहुत ज्यादा कर देते हैं, आपने ही बोला, तो चलिए आपकी मान लेते हैं। तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा होता है। और कहां लगता है वो, पैरेलल में। किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि सर्किट में वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, ठीक है, किसके, रेजिस्टेंस के पैरेलल में। और एमीटर की बात करें तो सर्किट में एमीटर जो रहता है सीरीज में लगता है, किसके साथ, हमारे रेजिस्टेंस के साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, इसका रेजिस्टेंस कम, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आइडियल रेजिस्टेंस बोलते हैं तो इन्फिनिटी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, बस बता रहा हूं, ओके। चलिए, तो अब क्या है, अब ये इतना हमारा करंट यहां से पास होके नीचे नीचे और कंप्लीट, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा यहां पे हुआ सर्किट कंप्लीट। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, बैटरी का काम क्या है, स्विच का काम क्या है, एमीटर का काम क्या है, वोल्ट मीटर का काम क्या है, ये भैया क्या है, रेजिस्टेंस बवाल है क्या, ठीक है। तो सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और ये मतलब और मैं इस पे और पढ़ा दूंगा, मतलब इस पे क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल बताने होंगे तो बिल्कुल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। और एग्जैक्टली आपको जो दिमाग में आ रहा है, आपने अगर पिछला कुछ देखा करा हो गया किस तरीके से पेपर आ रहा है, क्या पूछना, या फिर आपको कहीं किसी टॉपिक में डाउट है डायरेक्टली, तो आप पूछ सकते हो, चाहे 9th हो 10th हो, पर फिजिक्स का बिल्कुल पूछना, फिजिक्स का पूछना, ठीक है। बाकी मेरे को नॉलेज नहीं है, ओके। तो फिजिक्स का आप कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछ सकते हो, आप कमेंट करें, मैं बना के वीडियो को जो है सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ओके। तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट किसका, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। ये ध्यान रखना, इनके काम क्या है वो ध्यान रखना, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।